ठीक है, ये डायरेक्टली बहुत तगड़े से वर्क करता है। ये बेसिकली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है, और एक होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये बराबर होता है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है। तो दोनों में साइन स्क्वायर भी देखोगे कम हो रहा है, बट जो साइन वाला है उसमें साइन आ रहा है पहला टर्म, और कॉस वाले में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है पहला टर्म। ठीक है, तो ये बेसिक अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूलों पर याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के जरिए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले आपको याद होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं किसके, इक्वेशन हमको दे रखी है इन्होंने, साइन 3x इक्वल टू कितना है, 4 sin x इंटू किसके बराबर है, साइन 2x इंटू किसके बराबर है, साइन 4x के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ x की भी वैल्यू इन्होंने दे रखा है। x जो है बिलोंग कर रहा है कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। तो ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल जो है बहुत अच्छे से यूज होगा। ठीक है, बट यूज कैसे करना है यही मुद्दा है। आओ सॉल्यूशन के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन 3x इक्वल टू कितना है, 4 साइन x। ठीक है, साइन x, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब टेल मी वन थिंग, क्या मैं इसको कुछ ऐसे एंगल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं जहां से चीजों को विजुलाइज करने में आसानी मिले। तो क्या मैं साइन 2x को ये चीज लिख सकता हूं क्या, साइन 3x माइनस x, और क्या मैं साइन 4x को साइन 3x प्लस x लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2x को ही तो मैंने कन्वर्ट किया है। देखो ना, यहाँ पे साइन 2x को मैंने 3x माइनस x लिख दिया, और यहाँ पे साइन 3x प्लस x को मैंने क्या लिख दिया, 4x को साइन 3x प्लस x। ठीक है, तो अब बेसिकली साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन 3x इक्वल टू कितना, 4 साइन x, और ब्रैकेट में क्या करोगे, साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर x कर दोगे। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो इसको भी हम लोग अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन 3x को, ठीक है, साइन 3x को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो आई थिंक क्वेश्चन, ठीक है, ओके, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो साइन 3x को क्या लिखा जा सकता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, और इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 साइन x इंटू साइन क्यूब साइन स्क्वायर 3x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज तो कैंसिल हो गई भाई, बहुत मजा आया कि नहीं, तो कॉम्प्लेक्स चीज थी और दोनों साइड से कैंसिल हो गई, तो फिर तो मजा आना लाजमी है। अब टेल मी वन थिंग, इधर मेरे पास क्या बचा है, 3 साइन x बचा है। ठीक है, और इधर कितना है, 4 साइन x इंटू साइन स्क्वायर 3x, ये बचा हुआ है। ठीक है, आगे और इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बट आगे ऑपरेट कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे जरा देखो तो। ठीक है, ऑपरेट कैसे करेंगे, ठीक है, जरा इसको देखो। ओके, कलर येलो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब जो है इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3 साइन x है। ठीक है, कितना है, 3 साइन x है, तो इसको इधर भेज देते हैं, 4 साइन x और कितना है साइन स्क्वायर 3x माइनस कितना हो जाएगा 3 साइन x इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या करो कि साइन x कॉमन ले लो, अगर साइन x कॉमन ले लेते हो तो यहां कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर 3x
और -3 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो गया 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से दो चीजें हमको पता चलती हैं। एक चीज तो हमें ये पता चलती है कि साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। एक चीज हमें क्या पता चलता है कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, या फिर 4 साइन स्क्वायर 3x की वैल्यू कितनी होगी, ये -3 की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, पहले मैं इसको ऑपरेट करता हूं। तो अगर 0 से पाई के बीच में पूछा है तो साइन एक्स 0 कहां कहां पे होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है साइन 0 होता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे यक्स जो वैल्यूज असाइन करेगा वो क्या क्या करेगा, एक तो 0 असाइन करेगा और एक पाई इटसेल्फ। तो दो सोल्यूशन यहां से आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सोल्यूशंस कहां से मिलेंगे, बाकी सोल्यूशंस हमको यहां से मिलेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 4 साइन स्क्वायर 3x और -3 इक्वल टू 0 है, तो 3 को उधर भेजो, तो 4 साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो साइन एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा साइन 3x, ये आ जाएगा +-√3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो +√3/2 है, एक -√3/2 है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा x का वैल्यूज है ना वो कहां से कहां है, वो 0 से पाई है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि बेसिकली 3x किसके कहां से कहां तक लाई कर रहा है। x तो हमारा 0 से पाई में लाई कर रहा है, बट 3x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो वो 3x जो है 0 से 3 पाई में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, इंटरवल को हम लोग थोड़ा बनाते हैं। x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, ठीक है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से 3 पाई के बीच में। भाई 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपली लेट कर लो, लेट साइन 3x इक्वल टू कितना मान लोगे, 3x की वैल्यू को मान लो थीटा, लेट 3x इक्वल टू कितना मान लो थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू +-√3/2, और थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर कितना 3 पाई के बीच में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है, हमसे सिर्फ एक बात पूछी गई है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, हमसे ये नहीं पूछा है कि सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, हमसे सिर्फ क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया। तो यहां अगर मैं बताऊं तो sin x बराबर 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे तो 2 सॉल्यूशन है ना, और यहाँ पे जरा देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो 0 से 3 पाई में साइन का ग्राफ बना लो सिंपल, और देख लो कि कितने सॉल्यूशन मिलते हैं। तो 0 से 3 पाई में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं साइन का, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा 0 पाई और ये 2 पाई और ये कितना हो जाएगा 3 पाई। अब मुझे क्या करना है कि बेसिकली एक तो y बराबर √3/2 का एक लाइन खींचना है। ठीक है, ये y बराबर √3/2 का एक लाइन है, और एक मेरे को लाइन खींचना है y इक्वल टू -√3/2 का लाइन। ठीक है, तो टेल मी वन थिंग, कितना आसान हो गया, देखो ना, ये देखो एक सोल्यूशन 2 3 और 4 सोल्यूशन यहां से मिल गए और 2 सोल्यूशन यहां से मिल गए, तो टोटल यहां से कितने मिल गए 6 सोल्यूशन। तो अगर मैं टोटल ओवरऑल सोल्यूशन की बात करूं तो टोटल सोल्यूशन कितना आ गया, आंसर में अगर मैं रिपोर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 + 6, यानी कि 8 सोल्यूशन मैं रिपोर्ट करूंगा। समझ गए क्वेश्चन कैसे करने हैं, प्रोडक्ट टू सम में कैसे एंट्री मारनी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखना आप लोग और एंजॉय करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट टू सम में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है
सिर्फ इतना है, ठीक है, साइन एक्स बाई टू इंटू साइन 3x/2 इक्वल टू 0, ठीक है, कितना है, 0 के बराबर है। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसमें प्रोडक्ट टू सम लगाता हूं तो क्या मुझे अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने की, जरा देखते हैं, ठीक है। हालांकि ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है कि भाई और यहाँ पे यक्स जो है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि साइन समथिंग इंटू साइन समथिंग इक्वल टू 0 है और x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो ये डायरेक्टली भी आ सकता है। तो इसमें मेरे को लगता है कि प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर हम लोग क्वेश्चन को करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे साइन x/2 को एक बार 0 कर देता हूं या फिर साइन 3x/2, ठीक है, ये एक बार 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये दो चीजें हमको सॉल्व करना पड़ेगा, एक तो साइन x/2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा और एक सॉल्व करना पड़ेगा कि साइन 3x/2 ये 0 है, और यहाँ पे x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई में। तो अब 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है तो देखो इंटरवल को किस में बनाना है, एंगल में कन्वर्ट कर लेना है, तो आसान हो जाएगा, देखना x/2 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x/2 कितना हो जाएगा, ये 0 से कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब x/2 को क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है, तो x/2 को थीटा मानोगे तो थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से π/2 बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि क्या यहाँ पे सोल्यूशन पॉसिबल है, कितने सोल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे, अगर हम देखें तो 0 से पाई में कितने सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमारा थीटा जो है जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है, 0 है, यहाँ पे साइन थीटा कितना है, साइन थीटा तो 0 है ना, और थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2 बिलोंग कर रहा है। तो अब बताओ मेरे को एक ही सोल्यूशन मिलेगा थीटा का, वो भी 0, ठीक है, तो x/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां से x कितना आ जाएगा, 0, एक सोल्यूशन तो मेरे को यहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं sin 3x/2 को अगर सॉल्व करना चाहूं तो बेसिकली यहाँ पे x जो है बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से पाई में। तो ध्यान से देखो अगर मैं इसको इंटरवल को एंगल में कन्वर्ट करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/2 x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3π/2 तक, ठीक है, यहां से यहां तक बिलोंग करेगा। अब 3x/2 को क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3π/2 तक। अब देखो साइन थीटा कहां कहां पे 0 होता है, 0 से पाई में, ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 0 से 3π/2 है, तो थीटा की वैल्यूज कितनी कितनी आ जाएंगी, एक तो 0 आ जाएगा, दूसरा जो है पाई आ जाएगा, ठीक है, यही दो वैल्यू होंगी जो 0 से 3π/2 के बीच में होंगी, ठीक है, यही तो दो वैल्यू होंगी, बाकी कोई वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। तो अगर ये दो वैल्यू है तो टेल मी वन थिंग, थीटा है कितना मेरा, 3x/2, ये थीटा के बराबर है, मतलब तो 0 पाई हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 0 और 2π/3। अब ये बताओ 2π/3 क्या 0 से पाई के बीच में है, तो हाँ 0 से पाई के बीच में है, तो एक तो ये सोल्यूशन आ गया, एक ये सोल्यूशन आ गया, तो टोटल हमारे पास सोल्यूशन कितने आ गए, अगर मैं आंसर रिपोर्ट करूंगा तो कितने होंगे, एक तो 0 होगा और दूसरा कितना होगा, 2π/3 होगा, तो ये हमारे दो सोल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, ये चीज क्लियर हो रही है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें ज्यादा यूज नहीं करना था, मतलब प्रोडक्ट टू सम का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना था, डायरेक्टली हम इसको ऑपरेट कर सकते थे, ठीक है। चलो और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोडक्ट टू सम का कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, सॉल्व ट्राइगो इक्वेशन, ठीक है, ट्राइगो इक्वेशन हमको दे रखी है इन्होंने, और ट्राइगो इक्वेशन बेसिकली क्या है, ट्राइगो इक्वेशन है
साइन x इंटू साइन 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको इन्होंने इक्वेशन दे रखा है। या जीरो ना लेके कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, जीरो ना लेके साइन x इंटू साइन 2x कितना ले लेते हैं, कितना ले लें, साइन स्क्वायर एक्स ले लो। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स ले लो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और x जो बिलोंग कर रहा है बेसिकली वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें बताने हैं इस इक्वेशन के। तो क्या करोगे, ठीक है, तो अगर तुम प्रोडक्ट टू सम लगाना चाहते हो तो यहां पे लगा सकते हो। ठीक है, हालांकि डायरेक्टली भी इसको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, बट अगर लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे, तुम्हें क्या करना होगा कि यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा 2 sin x इंटू साइन 2x। ठीक है, इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर x है। तो यहां से 1/2 और ये 2 sin a sin b कितना होता है, फॉर्मूला याद है किसी को, 2 sin a sin b ये होता है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन a प्लस बी करोगे तो साइन 3x आ जाएगा, और प्लस और a माइनस बी करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन x के बराबर। ठीक है, इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर x है। ओके, ठीक है, तो आई थिंक ओके,